सीसीजीडी 2025 बॉयज मेडिकल। देखो भाई बॉयज के मेडिकल का पूरा बताऊंगा ऊपर ऊपर से, ठीक है, ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा। डीप मेरे को बहुत, मैं जाऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से भी ज्यादा आगे चले जाएगा, ठीक है भाई। देखो भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन होना, मेडिकल के दिन, ठीक है। मुझे लगता है इस बार एक साथ ही करवाएंगे क्योंकि कम कम बच्चे बुलाए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरे दिन मेडिकल, पहले जिस हिसाब से होता है। अभी कंपनी दूसरी आई है तो ये भी हो सकता है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसी दिन मेडिकल शुरू कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, इस तरह भी हो सकता है। दूसरी बात, तीसरे दिन रिमेडिकल शुरू हो जाएगा, या ऐसे हो सकता है पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरे दिन मेडिकल, ये पहले वाला प्रोसेस था। अभी वाला क्या है, अभी वाला मुझे लगता है जिस हिसाब से, पर गारंटी नहीं है। मेडिकल से पहले देखो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेडिकल किस सब चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना, क्योंकि वो जो फॉर्म होता है वो आपने अपनी तरफ से बोला होता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उसी डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको उस वक्त यूज नहीं करते हैं, ये बाद में अगर आपको इन फ्यूचर आपको रिजेक्ट करेंगे, कहीं 2-3 साल बाद ड्यूटी से बाहर निकालेंगे, तो वो जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उस बेस पे निकालेंगे, वही आपके रिजेक्शन लेटर के पीछे अटैच किया जाएगा, टर्मिनेशन लेटर के पीछे, सॉरी टर्मिनेशन लेटर के पीछे डिक्लेरेशन फॉर्म की है, इस बच्चे ने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है और आपने उस पर साइन करना होता है। नीचे आप पढ़ते नहीं उन चीज़ों को, मैंने अच्छे से बनाया डिक्लेरेशन फॉर्म, जो मेरे बैच के बच्चे ग्रुप में डाला हुआ, मैं उसमें भी डालूंगा, वीडियो भी बनाया है मैंने, तो आप देख लेना उसको किस तरह फिल करते हैं, ठीक है। फ्लैट फुट चेक किया जाएगा भाई पहले दिन आपका मेडिकल में, फ्लैट फुट, आई चेकअप की जाएगी, दो डिस्टेंस, नियर विजन, दोनों आई साइट आपकी होनी चाहिए 6-6, सेकंड लास्ट वाली लाइन आई चार्ट की। अगर किसी के पास आई चार्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आई चार्ट रखे हैं, मेरे से लेने 7 आई चार्ट विद कलर विजन बुक आपको मिल जाएगी, जो ऑल इंडिया सीसीजीडी के सेंटरों में यूज़ होती है। RS50 की दे दूंगा, ऑनलाइन खरीदोगे 150 का एक ही चार्ट आएगा, सब खरीदोगे तो ये 25-3000 के आसपास आ जाएगा, मेरे पास ये 50 का, अगर लेना आपकी मर्जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, अजय राजपूत सीसी वाला, ठीक है। आई चार्ट, नियर विजन वाला, डिस्टेंस, दोनों। नियर में अब आप प्रैक्टिस घर में कैसे करोगे, एक बार या बुक को पढ़ो बहुत पास से, ऐसे लेके ऐसे ब्रीक आई बनानी है। क्या होता है कभी कभार, देखो मैं चाहूँ ना, मैं अभी कैमरे को नहीं देख रहा हूँ, इधर हवा को देख रहा हूँ, मुझे कैमरा आगे फोन नहीं दिख रहा, अगर आपको लग रहा होगा, अब मैं फोकस करूंगा, अब मुझे फोन दिखा, ये होता है नियर विजन की प्रैक्टिस। नियर विजन की प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, देखो अब मैं हवा को देखूंगा, मुझे फोन नहीं आगे दिखेगा बिल्कुल भी, अब मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, देख मैं उधर ही रहा हूँ क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ, मैंने इतना पास में फोकस किया, अब मुझे वहां दिखा, ठीक है भाई। ऐसे होती है नियर विजन, ये प्रैक्टिस पास में बुक ले लो, वहां से इसको पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पास से, जितना ले लोगे इतना। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो पास से नहीं देख पाता, पर आपके पास नियर विजन भी बढ़िया होनी चाहिए एंड डिस्टेंस विजन भी। डिस्टेंस आपको पता है 6 होनी चाहिए, 6-9 चलती है, 6-12, 6-9 और 6-12 वाले बहुत बच्चे आए थे हमारे पास, 6-7 बच्चों का ठीक हो चुका है। जिन बच्चों को मैंने ऑन द वे एक्सरसाइज रखी हुई थी, जो बैच वाले बच्चे हैं, बस भाई 2-3 दिन बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर से चेक करा लेना। अगर आप सीरियस थे डाइट को, जो मैंने बताया, 2-3 दिन बाद फिर से चेक करा लेना हॉस्पिटल में, मुझे लगता है परफेक्ट हो गई होगी जो पेंडिंग में थे, ठीक है भाई। तो भाई फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, आई चेकअप किया जाएगा, आई के बाद आपका फिर पूरी बॉडी का चेक किया जाएगा, अंदर आपका मेडिकल चेकअप होगा, पूरे कपड़े उतार दिए जाएंगे भाई, ठीक है भाई। नॉर्मल पहले बॉडी में खड़ा क्या रहे, डॉक्टर पूरे कट चेक करेगा, बॉडी में कट तो नहीं कहीं लगा, कहीं भी कट होगा रेफर डाल देगा, कहीं भी कट होगा रेफर डाल देगा, ठीक है भाई। इसलिए होता है नॉर्मल स्टिचेस लगे कहीं जहां पे ओपनली दिख रहा है, जैसे इधर थोड़ा सा स्टिचेस लगा, वैसे ही चेक पहचान लेगा कि अंदर हड्डी टूटी है क्या है, फिर भी डाल सकता है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो डरना नहीं है कि बस कट लगा है रेफर डाल दिया पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक हो, अंदर से कोई हड्डी टूटी नहीं हो, डरते हैं कि फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, किसी बच्चे ने रॉड तो नहीं लगाई, आजकल पता नहीं चलता, ऐसे ऑपरेशन आए ना लेजर वाले, अंदर रॉड डली होगी, बाहर स्किन से वो लगाए होंगे और ऊपर से लेजर से उसको साफ कर दिया होगा, पता ही नहीं चलता भाई, बिल्कुल जीरो। एक बच्चे का मैंने देखा इतना जबड़ा फट गया था बाइक चलाने से, उसको इधर से लेजर लगाई है, पता ही नहीं चल रहा कि उसका मेडिकल, उसका कभी ऑपरेशन हुआ है, ये वाले। तभी डॉक्टर डरते हैं इन चीजों से, रेफर डाल देते कि अच्छे से अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड नहीं सॉरी एक्सरे करवा के पता लग जाए, ठीक है मेरे भाई, ये चीजें होती है। अंदर आपका पूरा कैरी एंगल चेक किया जाएगा, ध्यान से रहना, किसी बच्चे ऐसे हाथ रखने से आपके ये नहीं थरथराने चाहिए, ये मत करोगे, ये होता है डर और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। जिन भी बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की थी, अंदर बैठे हुए थे, ये ज्यादा उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। एक्सरसाइज करनी अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा बाहर निकलो, चलो कूदो इधर उधर, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। इसका यही इलाज होता है, क्योंकि वीक हो जाती है आराम, इस वजह से थरथराने शुरू हो जाती है, या मियाँ खलीफा की टांगे देखने से, उल्टे सीधे वीडियो देखने से भी ये कमजोरियां आती है। या आपकी प्रॉब्लम है, अब आप अगर देखते हैं तो फिर क्यों देख रहे हो। कोई बच्चा कह रहा है
देखो भाई, इन समझदार हो आप लोग, क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो इस चीज़ से, मैं बाहर आ जाता हूँ अभी। बाकी उसके बाद जब पूरे कपड़े उतार दिए जाएंगे, पहले बाहर की कैरी एंगल चेक करेगा, ऐसे इधर ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का अंदर की तरफ मिलता है, बॉयज़ का 10 से 15 के बीच में होना चाहिए, 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लड़कियों का 15 से 20 तक एलो है गर्ल्स का, पर मैं हैरान हूँ किसी भी लड़की का कैरी एंगल नहीं है, और उनका 10 के आसपास है। और लड़कों का मोस्टली का कैरी एंगल है। ये लड़के आजकल के ज़्यादा लड़कियों से लड़कियां बन चुके हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रही। बहुत सारे, सबको नहीं कह रहा मैं, हद हो गए यार तुम्हारे कैरी एंगल में। एक भी लड़की, जितने भी मेरी बैच में, किसी भी बच्ची का मिल ही नहीं रहा। एक भी कोई ऐसा लड़की नहीं है जिसका कैरी एंगल मैच हो रहा। स्ट्रेट आराम से, हद हो गए यार। वो तो कितना बेचारी काम, तुम लोग तो दिन भर बाहर होते हो, क्या करते हो, यही करते हो क्या? मियाँ खलीफा को देखो, बस बैठ जाओ। हद हो गया यार, थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ तो करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है भाई, कैरी एंगल थरथराना नहीं चाहिए, हाथ स्ट्रेस होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। आई वॉश करके जाना आई चेकअप कराने, ठीक है। दांत साफ कर लेना, कान साफ कर लेना, कान चेक करेगा, उसके बाद दांत चेक करेगा। आपके दांत के 4 उंगलियां होती है ना, ये मैंने अभी तक कभी एक बार भी वीडियो में नहीं बताया। 4 उंगलियां अंदर घुसनी चाहिए, समझ गए? जैसे मैंने अभी किया। लड़कियों का नहीं होता, आप फिक्र मत करो, ये मोस्टली लड़कों को होता है, ठीक है। लड़कियों का दिक्कत नहीं है। 4 अपने हाथ की उंगलियां डॉक्टर भी डालेगा भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये प्रैक्टिस करनी होती है, अभी एक दिन में नहीं होता। अभी देखो मैंने किया, मुझे इधर अभी वो खिंच लगी है, तो ये बार बार करने से होता है। बार बार करोगे तो मसल को स्ट्रेच होगा, और डेफिनेटली आपका जो आगे का मुंह है ज़्यादा खुलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। और खुलना चाहिए, इतना ऐसा नहीं हो तोतला जैसा, तो बतख की तरह मत खोल दोगे ऐसे, वो नहीं है भाई। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये चीज़ें होती है, समझ गए मेरी बात। बाकी अपने बॉडी साफ करके चले जाना मेडिकल के दिन अच्छे से, प्राइवेट एरिया बिल्कुल क्लीन, समझ गए। ये बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे करना मुझे नहीं पता, ये खुद समझदार हो कर लो, गूगल पे सर्च मारो किस तरह, या यूट्यूब पे, ठीक है भाई। इधर तक हो गया। कैरी एंगल, नॉकनी चेक करेगा। नॉकनी पहले पैर ऐसे रखेगा, फिर चेकअप करेगा, फिर ऐसे, अगर ऊपर से ये चीज़ें मिलती है, नीचे ऐसे पैर है आपके, फिर लेटाएगा, आगे से पैर ऐसे मिलाएगा। अगर बीच में गैप बनता है, जहाँ पे ये वाली जगह पे देखना, गैप नहीं बनना चाहिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 5 सेंटीमीटर के बीच में गैप होना चाहिए। घुटने टच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नॉकनी है। स्ट्रेट टांगों का नॉकनी नहीं होता, चाहे वो टच भी क्यों ना हो। नॉकनी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे लेग्स ये हैं, ऊपर से अंदर हो गए, नीचे से नहीं, ऊपर से अंदर है, नीचे से बाहर है, मतलब वो लेट के पता लग जाता है। लेटोगे आप, आगे करोगे, ये अगर ये टच नहीं होंगे आपके आगे, ये वाले टच नहीं होंगे, आगे वाले पैर कभी टच नहीं होंगे, उसे नॉकनी कहते हैं। नॉकनी का आप लोगों ने कभी समझा ही नहीं है। अनपढ़ों को पूछ रहे हो सीआरपीएफ में, उसने ये बोला, क्या सीआरपीएफ में? वो भी आपकी तरह के होगा, 10वीं पास करके, वो कौन सा होगा प्रधानमंत्री बन के उधर डॉक्टर बनाए, उनको नॉलेज नहीं होता मेरे भाई। नॉलेज उसको होता है जिसने समझा है। आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको अगर रेफर पड़ेगा ना नॉकनी का, उधर नहीं करवाना, अंदर बाहर चले जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उधर, या जिस सिटी में जाओगे उधर नहीं होगा क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 2 दिन का तो टाइम देते हैं, वहाँ चले जाना, बोलना मेरे को नॉकनी है ही नहीं, उसी फॉर्म पे लिखवा के ले आना जिस पे रेफर का वो देंगे आपको, बात खत्म। क्या डर है इस बात का भैया, पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। नॉकनी का मैंने बता दिया, नॉकनी होती क्या है। टच होने का मतलब नॉकनी नहीं होता है, नॉकनी अलग है, ऊपर से हड्डियां अंदर होती है, जैसे अंबानी को मोटा बेटा नहीं, ऊपर से अंदर है टांगे, नीचे से बाहर की तरफ है, उसे नॉकनी है। हड्डी टेढ़ी होती है, वो टूटने का डर होता है, वो दौड़ोगे ना बंदे को टूट जाएगी हड्डी, नॉकनी उसको होती है। नॉर्मल में एसएससी जीडी में एक्सेप्ट कर देते हैं। मिल डीएनए से दिक्कत है, वो चेक करेगा, इससे अंदर चेक करेगा मिल डीएनए। देखो मुझे ऐसी दिखते नहीं है, मैं सच बोलूँगा, मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। आई चेकअप करेगा, लेंस तो नहीं लगा आंखों में टॉर्च डाल के, लेजर टॉर्च, लेंस लगाते आते बच्चे, कुछ बच्चों ने लगाया, वो कहते हैं मैं पास होंगे, पास तो मैं करेगा। लसिक सर्जरी है, लो कोई बात नहीं, आई वॉश कर लेना, फिर बार बार कह रहा हूँ। मेडिकल के बाद ये, फिर उसके बाद भाई आपका वो भी उतार दिया जाएगा, प्राइवेट एरिया चेक करेगा भाई, ठीक है। फेमोसिस चेक करेगा, वेरिकोसील चेक करेगा। अब जिन मैं नाम ही बोलूँगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वेरिकोसील, फेमोसिस चेक करेगा। अब ये चीज़ अगर है भी आपको, ये ठीक अब विद इन डे में नहीं हो सकते, इनके लिए टाइम लगता है 6-7 महीने पहले, अब नहीं, अब है तो है, क्या कर सकते। बाकी ये है भाई, ये चेक करेगा, फिर पाइल चेक करेगा, तुम्हारी पाइल, तुम्हें बट जो तुम्हारे पीछे, बट को खुद ऐसे ओपन करना बाहर की तरफ, टार्च से चेक करेगा, ठीक है, लेट के ऐसे झुक के नीचे ऐसे, भाई ऐसे ही होता है, बातें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मेडिकल है, नॉर्मल है, सब इंसान ही है, इधर कोई जानवर नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है। जब ये सब चेक करेगा, फिर
बाकी चीज़ों में ध्यान देगा, बॉडी में पूरा चेक करता है यार। वो डॉक्टर की नज़र बहुत डेंजरस होती है, हम ऐसे करेंगे ना, हमें समझ नहीं, पूरा चेक करता है। वो ऐसा बंदा है, आई चेकअप करते करते नॉर्मल बच्चों को ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे घूर घूर के ऐसे देख रहा है। मैं तो देख रहा था, मैंने कहा भाई खतरनाक है, पता नहीं क्या करेगा। तो मुझे दिक्कत नहीं थी, वो डर होता है, सबको होता है, मुझे भी लगता था डर, आप लोगों को भी डर लग रहा होगा। पर मैंने जिस हिसाब से कंट्रोल किया था अपने आप को कि मैंने कहा फिर क्या कर सकते हैं, डर से थोड़ी ना जीतेंगे। उनके कोई बात नहीं, जो होगा अंदर देखा जाएगा। नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। अंदर गए, फिर भाई ब्लड प्रेशर चेक किया, नॉर्मल में पहले चेक किया, फिर कहा कि जंप मार, 50 जंप मारे, 1 2 2 2 3 2 4 2 जो एनसीसी में होते हैं वो वाले जंप मारे मैंने, 50 मारे कहते हैं। फिर से ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर मेरे से बात करने लगा, बात की, फिर कलर ब्लाइंडनेस वाला वो नहीं होती है बुक, उसको पढ़ाया, फर्स्ट में पढ़ाया, ये क्या है, 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 ये क्या। वो मैंने ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं की थी, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। मैं जब मेडिकल देने जाता था, फ़ोन कुछ नहीं पता चलता था मेरे भाई, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस है डेट का पता चला, घुस गए उस दिन। क्या होता है कुछ ये भी नहीं पता, कुछ पता नहीं कैसे करते हैं, पर कभी रेफर नहीं पड़ा। अगर तुम लोगों की तरह मुझे तैयारी में यही करता था, एक्सरसाइज करता था भाई, बेकार नहीं रहता था, एक्सरसाइज होता था यार, फिट बन के जाऊँगा, तो वो चीज़ थी, ठीक है। बाकी स्किन में इन्फेक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ें वो डॉक्टर ही देखेगा, ठीक है, बाहर कर देगा, डिपेंड करता है, ब्लड टेस्ट कराएगा, रेफर देगा कि स्किन में कौन सा इन्फेक्शन है, रेफर देगा, रेफर के बाद चेक किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी हड्डी टूटी है, कहीं जॉइंट पे रॉड लगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं बीच में आए थे मेरे पास 2-3, कह रहे भैया रॉड लगा है, तो भाई आपको भी बाहर कर दिया जाएगा 100%। आपके पास पॉइंट है, आप स्टेट वाली जॉबों पे फोकस करो, अगर आप पकड़े गए तो डेफिनेटली पॉइंट है, आपका 1.5 साल ज़ाया होता है। अगर इस भरोसे मत रहना कि मेरा हो जाए, आपको बाद में भी बाहर कर सकते हैं कि 3 साल बाद आपको कहीं किसी ऑपरेशन पे ले रहे हो और वहाँ पे कह रहे हो नहीं मुझे वहाँ पे दर्द हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बाहर आउट, रिजेक्ट। 3 साल बाद भी ये मत सोचना कि बस मेरा लग गया तो अब कहाँ ऑर्डर घर आ गया। 24 में भी ऑर्डर घर आने के बाद कॉल आए हैं, भाई तू मत आना, तेरे डॉक्यूमेंट में एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, तू मत आना, घर में रहे। ये होता है गेम, यहाँ टाइम नहीं लगता है, एक साइन। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए दर्द रखे हुए अंदर, डॉक्टर बैठा है इस बच्चे को रिजेक्ट नहीं करूंगा, ये तो पता नहीं बड़े गरीब घर का है, सेकंड पता ही नहीं चलेगा, साइन दफाओ, दूसरे को देखा। भीड़ होती है, इतना टाइम थोड़ी होता है, ऐसे करते हैं मेरे भाई। तुम लोग कहते हैं ना अजय भाई आप कभी कभी गुस्सा करते हो, भाई बैंड बज जाती है, 600 बच्चे एक साथ मेरे को गुस्साते हैं, क्या करना है अपने भाई, कंट्रोल आराम से। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर, बात करेगा स्टेमरिंग वो नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बात करते वक्त भाई, रिजेक्ट कर देगा, बात करते वक्त रुकना नहीं है, ठीक है। फिर से लास्ट में एक बार और ब्लड प्रेशर चेक करेगा, बस। मेरा और भी बड़ी चीज़ें हुई थी बीच में, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, मेरा 5 मिनट में हो गया था, सीधी सी बात। हाँ भाई चले जा भाई, मैं चले गया बाहर, मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ क्या नहीं। शाम को फिर मेरे को बताया गया भाई आप फिट हो, आप जा सकते हो, मैं चले आया घर, बस फिर कोई नहीं, रिजल्ट आया, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी साथ में चेक होता है, यूरिन टेस्ट भी, एक्सरे भी मतलब शाम को हो चुका था हमारा, तो ये बात है, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो ब्लड प्रेशर टेस्ट कैसे होता है, यूरिन टेस्ट, एक्सरे नॉर्मली यहाँ से होगा यहाँ नीचे पेट तक पूरा, इसमें जो भी आएगा आपका स्टोन का भी पता चलता है, हर एक चीज़ का पता चलता है, अंदर कहीं लिवर फटा तो नहीं है, ये ज़रूरी है अंदर, ठीक है। रिब्स कितने होने चाहिए, 14 होते हैं रिब्स, मुझे नहीं पता भी, याद नहीं है, इतने होने चाहिए। बाकी ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड कम नहीं होना चाहिए, जैसे मेरे बैच में मुस्लिम बच्चों का कम था, हद से ज़्यादा, इनका सबका मैंने बढ़वाया है। किसी बच्चे को इन्फेक्शन था, उनका चढ़ा के ऊपर किसी भी तरीके से, तो ये होता है, बैच के फ़ायदे होते हैं, ऐसे तो ना नहीं लोगे मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब खुद तड़पोगे। अभी देखो कितने रिजेक्ट होंगे, 100 में से 34 पास, 100 में से 40 पास, 60 बाहर, ऐसे होता है मेडिकल, ठीक है। बाकी मेरी बात तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई।